गंगा किनारे स्थित शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। महेश भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज सुबह गंगा स्नान करता, मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता और घंटों ध्यान में मग्न रहता। सुमित्रा भी एक समझदार और सहनशील महिला थी। वह महेश की भक्ति को देखकर प्रसन्न होती, लेकिन कभी कभी सोचती कि यदि उसका पति केवल पूजा पाठ में ही लीन रहेगा तो गृहस्थी के काम कौन संभालेगा। वह महेश को इस बारे में कुछ कहती नहीं थी, लेकिन मन ही मन चाहती थी कि वह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को भी समझे। एक दिन महेश ने मंदिर में भगवान शिव के सामने प्रार्थना कि हे भोलेनाथ, कृपा कर मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा वैवाहिक जीवन सुखी और शांतिपूर्ण बना रहे। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट हो गए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। महेश ने श्रद्धा से झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। यदि तुम इन बातों को गुप्त रखोगे तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। महेश ने श्रद्धा से सिर झुकाया और ध्यानपूर्वक शिवजी की बातें सुनने लगा। 5 गुप्त बातें जो पति को कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। एक, आपसी विवाद। पति पत्नी के बीच कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को दूसरों के सामने उजागर करने से रिश्ते में कटुता आ सकती है। यदि तुम अपनी पत्नी से हुए किसी छोटे मोटे विवाद को दूसरों से कहोगे तो वे इसे बड़ा बना देंगे और तुम्हारे रिश्ते में और भी खटास आ सकती है। महेश ने सिर हिलाकर सहमति जताए। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने गांव के एक व्यक्ति से अपनी पत्नी के गुस्से की शिकायत कर दी थी और उसने मजाक में यह बात पूरे गांव में फैला दी थी। इससे सुमित्रा को ठेस पहुंची थी। 2, आर्थिक स्थिति। शिवजी बोले, किसी भी घर की आय व्यय, धन संपत्ति और आर्थिक समस्याओं को गुप्त रखना चाहिए। यदि कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारी आर्थिक स्थिति जान लेगा तो वह या तो वही ईर्ष्या करेगा या फिर इसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करेगा। महेश को याद आया कि एक बार उसने अपने मित्र को बताया था कि इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई और गांव में कुछ लोगों ने तुरंत कर्ज मांगना शुरू कर दिया था। ये सीख उसे बहुत आवश्यक लगी। 3, पत्नी के स्वभाव और आदतें। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां और कमियां होती हैं। यदि तुम्हारी पत्नी में कोई कमी है तो उसे केवल तुम तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरों से उसकी बुराई करोगे तो ये तुम्हारे रिश्ते को कमजोर करेगा। महेश को अपने एक मित्र की याद आई जिसने अपनी पत्नी की बुराई हर जगह की थी। धीरे धीरे उसकी पत्नी का सम्मान पूरे गांव में कम हो गया और दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। 4, वैवाहिक संबंध। शिवजी बोले, पति पत्नी का संबंध अत्यंत पवित्र होता है। उनके बीच का प्रेम और अपनापन सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए। इसे सार्वजनिक करने या दूसरों से इस बारे में चर्चा करने से रिश्ते की गरिमा घटती है। महेश को महसूस हुआ कि आजकल बहुत से लोग अपने वैवाहिक जीवन की बातें दूसरों से साझा करते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। 5, घर की समस्याएं। शिवजी ने अंत में कहा, हर घर में समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों के सामने उजागर करने से वे और बढ़ जाती हैं। लोग या तो मजाक उड़ाएंगे या फिर गलत सलाह देंगे, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। महेश को याद आया कि एक बार उसने अपने घर की समस्या अपने चाचा को बताई थी और उन्होंने इसे पूरे गांव में फैला दिया था। इस कारण उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई थी। भगवान शिव की ये बातें सुनकर महेश को गहरा आत्मबोध हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं इन 5 बातों को कभी किसी से साझा नहीं करूंगा और अपने गृहस्थ जीवन को प्रेम और विश्वास से चलाऊंगा। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, याद रखना वत्स, जो अपने जीवन साथी का सम्मान करता है और उसकी बातों की मर्यादा रखता है तो उसका वैवाहिक जीवन सदा सुखी रहता है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद से महेश ने अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक नई समझ के साथ जीवन जीना शुरू किया। उसने अपने घर की
बातें बाहर बताना बंद कर दिया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्ते में और भी मिठास आ गई और उनका परिवार सुख शांति से भर गया। शिक्षा। गृहस्थ जीवन में विश्वास, गोपनीयता और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि पति पत्नी एक दूसरे की बातों की मर्यादा रखते हैं तो उनका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बना रहता है।